हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 9 एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 6.1। स्टूडेंट्स, इस प्रश्नावली 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 था, हमने इसके पहले वाले वीडियो में कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम क्या करेंगे, बड़े ही आसान तरीके से समझते हुए सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या दिया है आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक क्या है, रेखा है। मतलब ये हमको दिया है, ये एक रेखा है और ये हमारे जो है कोण दिए हैं। ठीक, तो इसको हम बना लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट्स हमारा 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमको दिया क्या है, सबसे पहले जो हमारा चित्र दिया है, चित्र को हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो चित्र दिया है इस प्रकार से कुछ, यहाँ से हो गया हमारा ए और यहाँ पर दिया है यहीं पर बी ओ और यहाँ दिया है स्टूडेंट्स हमारा बी। ठीक, और यहाँ से एक बिंदु है और यहाँ पर एक किरण है, एक रेखा, उसके बाद एक रेखा यहाँ पर थोड़ी सी तिरछी है। ठीक, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दिया है हमारा जो कोण बन रहा है, यहाँ पर है y और यहाँ वाला जो कोण है वो है x, यहाँ का जो कोण है स्टूडेंट्स वो है w और यहाँ वाला कोण हमको दिया है क्या, z। और ये है a b और यहाँ पर स्टूडेंट्स है ये c है और ये क्या है d। ये हमको चित्र में दे रखा है और दिया जो है उसको हम पहले लिखेंगे। दिया है हमें x प्लस वाई बराबर दिया है w प्लस जेड। ये हमें स्टूडेंट्स दे रखा है, तो इसका उपयोग हमको करना पड़ेगा जो दिया है और सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो भी लिखना पड़ेगा, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। ठीक, ए ओ बी एक रेखा तभी होगी जब हम जानते हैं जब एक सरल रेखा होती है तो उसके एक ही और बने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो जब ये एक रेखा हम दिखाएंगे इसको, जब ये एक रेखा है अगर इसके एक और चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ अगर कोणों का योग कितना बनेगा, 180 अंश। अगर कोणों का योग 180 अंश बनेगा तभी ए ओ बी क्या कहलाएगा, एक सरल रेखा कहलाएगा। और हमें वही तो बताना है कि एक रेखा है। तो ये रेखा कब कहलाएगी, ये एक सरल रेखा कब होगा, जब इस कोणों का योग या फिर इस कोणों का योग, मतलब चाहे इस साइड का चाहे इस साइड का, हमको कितना दिखाना पड़ेगा, 180 अंश। यानी अर्थात हम क्या दिखाएं, कोण x और प्लस कोण y बराबर 180 अंश, या इधर का w प्लस जेड बराबर कितना दिखाएं, 180 अंश। ये कोण नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक, या तो x प्लस वाई का 180 अंश दिखा दे या फिर w प्लस जेड का 180 दिखा दे। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या है, ए ओ बी एक सरल रेखा है। ठीक, अब स्टूडेंट ध्यान समझिएगा यहाँ पर हल में। सबसे पहले तो हम जानते हैं, हम छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो एक बिंदु के चारों ओर जितने भी कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है, 360 अंश। ठीक, हम जानते हैं, ऐसे आप लिख दीजिए, हम जानते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर के कोणों का योग 360 अंश होता है, ये हम जानते हैं। ठीक, तो एक बिंदु कौन सा है स्टूडेंट्स, हमारा बिंदु क्या है, ओ के चारों ओर कोण एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक, क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, इसका कोणों का योग कितना होगा स्टूडेंट्स, 360 अंश। अब देखिए एक्स प्लस वाई, ध्यान दो,
चाहे तो हम ये दिखाएं चाहे तो ये दिखाएं, तो हमको एक चेंज करना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई हम वैसे ही लिख लेते हैं प्लस। अब ये डब्लू प्लस जेड, डब्लू प्लस जेड किसके बराबर हुआ, एक्स प्लस वाई के। तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एक्स प्लस वाई बराबर 360। यहाँ आ गया ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, चूंकि जो एक्स प्लस वाई है वो किसके बराबर है, डब्लू प्लस जेड के। ठीक, तो एक एक्स और एक एक्स कितना हो गया स्टूडेंट्स, 2x प्लस एक वाई और एक वाई 2y बराबर 360 अंश। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों में से क्या करेंगे, दो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ दो जब बाहर हो जाएगा तो x प्लस वाई बराबर आ गया 360 अंश। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 360 और दो गुणा में क्या हो जाएगा, भाग में, तो कट जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 180 अंश। हैंस प्रूव्ड। यही हमें लाना था ना। ठीक, अतः हम क्या लिख सकते हैं कि ए ओ बी एक क्या है, सरल रेखा है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5वें पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, 5वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, ये है, आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। ठीक, पी ओ क्यू एक सरल रेखा है और जो आर ओ है क्या है, इस पर लंब है। किरणों ओ पी और ओ आर यानी कि ओ पी और ओ आर के बीच बीच में एक किरण क्या है, ओ एस है। सिद्ध करना है ये कि आर ओ एस कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस का क्या है, आधा है। ठीक, यानी आधे के बराबर है। तो देखिए स्टूडेंट, पहले चित्र बना लें फिर उसके बाद सॉल्व करें। देखिए चित्र बना लेते हैं। चित्र में ये हो गया हमारा एक सरल रेखा और इस पर क्या है, एक लंब दिया है। ठीक, अब यहाँ पर है P, यहाँ पर O और यहाँ पर दिया है S। ये है हमारा R और इसको इसके बीचों बीच एक अन्य किरण है, उस किरण का नाम क्या है, OS। ठीक, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या दिया है, S, यहाँ पर O, यहाँ पर Q है, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर Q, POQ। ठीक, POQRS। ठीक है, और यहाँ पर दिया है ये लंब है, तो 90 अंश का कोण, इधर भी कितने अंश का कोण बनेगा स्टूडेंट्स, 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक, अब इसमें हमें जो दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। दिया है, दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, PQ, PQ। ठीक है, PQ, तो PQ पर लंब कौन है, OR, यानी कि OR जो है वो लंब है किस पे, PQ पर। OR लंब PQ पर है। ठीक, ये हो गया। और इसके बाद अब देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है हमें, कोण ROS बराबर है 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS के। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो स्टूडेंट्स, या उपपत्ति भी आप लिख सकते हो। ठीक, अब देखिए हमको जो सिद्ध करना है वही हमको लाओ। देखो QOS, कोण QOS। अब देखो QOS है कहाँ पर चित्र में, QOS ये किसके बराबर है स्टूडेंट, QOS इसके अंतर्गत कितने कोण कौन कौन आ रहे हैं, एक कोण ये है और एक ये, यही दोनों कोण है ना। QOS इसके अंतर्गत यही दोनों कोण है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, कोण SOR, कोण SOR प्लस, और कौन सा कोण लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, चाहे ROQ लिखो चाहे QOR लिखो, तो कोण ROQ। ये समीकरण नंबर हो गया स्टूडेंट्स हमारा पहला। ठीक, जो QOS है, QOS किससे मिलकर बना, इस वाले कोण से और इस वाले कोण से। ठीक, और हमको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, POS चाहिए, तो कोण
POS बराबर, अब देखो POS कहाँ पर है, POS इधर 90 था, इधर भी 90 बना। अब हमको क्या चाहिए, POS। अब ये निकलेगा कहाँ से स्टूडेंट्स, ध्यान समझिएगा। अगर हम इस ROP यानी POR बड़े वाले में से इसको हटा दें, इस वाले को काट के निकाल दें, तो यही वाला बचेगा। यानी कि POR में से क्या घटाना है, कोड POR माइनस कर दो क्या, कोड SOR को, इसको हटा देंगे तो यही वाला बचेगा। ये समीकरण नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, दूसरा हो गया। अब क्या करिए स्टूडेंट्स, समीकरण एक में से 2 को घटाने पर, देखिए बराबर के इस साइड इधर घटाओ, इधर का इधर घटाओ, तो पहले इधर का घटाओ, कोड QOS माइनस कोड POS बराबर कोड SOR प्लस कोड ROQ, माइनस करना है तो बाहर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्या, कोड POR माइनस कोड SOR को। तो देखिए कोड QOS माइनस कोड POS बराबर कोड SOR प्लस कोड ROQ। अब माइनस का अंदर गुणा करो तो माइनस कोड POR, ये माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोड SOR। अब देखिए स्टूडेंट्स कुछ कट रहा है क्या, कोड QOS, ठीक, यहाँ पर क्या है QOS नहीं है, POS नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स हम क्या, देखिए स्टूडेंट्स हमें चाहिए क्या क्या, ROS चाहिए, तो ROS यानी ये वाला हमें चाहिए, QOS चाहिए, QOS चाहिए, POS चाहिए, POS चाहिए। हमें क्या नहीं चाहिए, ये दोनों हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ये दोनों हमें नहीं चाहिए। अब इन दोनों को हमें हटाना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट ये दोनों हटेंगे कैसे, देखिए कोड QOS माइनस कोड POS बराबर कोड SOR और प्लस, ये दोनों हमको हटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कौन सा हटाना है, ROQ और POR। तो देखिए ROQ POR, ध्यान दीजिएगा ये लंब है तो इधर का भी 90 बना, इधर का भी 90 बना, यानी कि दोनों कोड जो हमारा ROQ है वो भी क्या है 90 अंश है, और जो कोड POR है वो भी कितना है स्टूडेंट्स 90 अंश है कि नहीं। जब लंब है तो दोनों साइड 90 अंश बनेगा, तो इधर भी 90 इधर भी 90, जब दोनों 90 के बराबर हैं, दोनों आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम चाहे ROQ बदलें चाहे POR को बदलें, तो हम इसके स्थान पर इतना लिख सकते हैं या फिर इसके स्थान पर इतना लिखें, ठीक। तो कोड हम यहाँ पर इसी को बदल देते हैं, क्या हो जाएगा POR और माइनस कोड POR प्लस कोड SOR। अब ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि कोड जो ROQ है वो किसके बराबर है स्टूडेंट्स, कोड POR के बराबर है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारा आया क्या, कोड QOS माइनस कोड POS बराबर एक कोड SOR और एक कोड, तो कितना हो गया, 2 कोड SOR। अब देखिए कोड SOR बराबर कोड QOS माइनस कोड POS, और 2 गुणा में है तो बराबर किस साइड आएगा, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, भाग में होगा। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर, यही हमको लाना था। तो हैंस क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक। बड़े ही आसानी से आते हैं लास्ट अंतिम क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टूडेंट्स दिया है
यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। प्रतिवर्ती यानी बताया था अभी इसके पहले वाले वीडियो में कि प्रतिवर्ती मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको 360 में से घटाना पड़ता है। तो ये भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो पहले इसमें चित्र नहीं दिया है लेकिन चित्र हमें बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6वां, तो पहले दिया है कोण एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड हमें कितना दिया है स्टूडेंट्स, 64 अंश। तो उसको पहले बना ले। पहले चित्र एक्स वाई ये मान लो हो गया हमारा, ठीक, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और मान लो यहाँ पर यहाँ से ये क्या हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है। अब बोला है एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। यहाँ से आ गया, यहाँ पर आ गया बिंदु P, बढ़ा दिया गया। अब ये आकृति हो गया और ये हमें दिया है स्टूडेंट्स कितना, 64 अंश। अब दिया है यदि किरण वाई क्यू, ठीक है, वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, यानी जेड वाई पी को एक किरण क्या है, वाई क्यू है, यहाँ पर ये दोनों को बराबर भागों में बांटती है, तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती इतना ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले जो दिया है उसको लिख लो। दिया है कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश, और क्या दिया है स्टूडेंट्स, कोण जेड वाई क्यू किसके बराबर है, कोण क्यू वाई पी के। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, ये हमको दिया है। और ज्ञात क्या करना है उसको लिख लेते हैं, ज्ञात करना है। तो देखिए कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, ये हमें दो चीज़ें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसानी से हो जाएगा हमारा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स वाई पी क्या है स्टूडेंट्स, एक सरल रेखा है, ठीक। तो हल करेंगे तो चूंकि एक्स वाई पी एक क्या है स्टूडेंट्स, सरल रेखा है, ठीक। तो इसलिए जब सरल रेखा है तो इसलिए इसके एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम था, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर तो एक्स वाई सरल रेखा है, तो इसलिए, ठीक, इसलिए क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला है कि ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। अगर हमें ये पूरा कोण पता चल जाएगा तो हम उसका आधा आधा करके बांट सकते हैं, तो आ जाएगा। तो अगर हम इसको मान ले, इसको हटा दें, ये हमारा कोण नहीं है, तो कितने कोण बन रहे हैं, दो कोण बन रहे हैं, एक एक्स वाई जेड और जेड वाई पी। तो जेड वाई पी जितना आएगा उसका क्या कर देंगे, आधा आधा कर देंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कोण एक्स वाई जेड और प्लस कोण क्या, जेड वाई पी, जेड वाई पी बराबर कितने अंश का होगा स्टूडेंट्स, 180 अंश, ठीक। तो एक्स वाई जेड कितना है स्टूडेंट्स हमारा, 64 अंश, प्लस कोण जेड वाई पी बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 180 अंश। तो कोण जेड वाई पी बराबर 180 अंश माइनस प्लस 64 उधर गया तो माइनस 64, तो कोण जेड वाई पी बराबर कितना स्टूडेंट, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1, और यहाँ पर 116 अंश। जेड वाई पी बराबर 116 अंश। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि फिर से जो किरण है, कौन सा किरण, वाई क्यू, जो ये वाली किरण है वाई क्यू जो है वो क्या करती है, जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित
समद्विभाजित करती है। इसलिए हमने लिखा ना, ये दोनों कोण क्या होंगे बराबर, एक जेड वाई क्यू और ये दोनों क्या होंगे बराबर, यानी कि कोण जो क्यू वाई पी होगा वो बराबर होगा कोण किसके, जेड वाई क्यू के। ये दोनों क्या होंगे स्टूडेंट्स, बराबर होंगे। अब सब विभाजित है यानी कि बराबर होंगे तो क्या करो, 116 का क्या करना पड़ेगा, हमें दो बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 58 अंश आ गया। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि निकालना क्या था, एक्स वाई क्यू, ये पूरा निकालना है, इसको प्लस इसको। ठीक, और क्या निकालना है, क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी आ जाएगा दोनों आंसर हमारा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, फिर से यहाँ पर जो एक्स वाई पी है या एक्स वाई क्यू जो हमें निकालना है, ठीक है, कोण एक्स वाई क्यू किन दो कोण से मिलके बना है, एक ये वाला एक ये वाला, यानी एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू। कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू, हमें निकालना क्या है, एक्स वाई क्यू निकालना है। तो कोण एक्स वाई क्यू बराबर एक्स वाई जेड का मान कितना, 64 प्लस जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू ये और ये भी 58, ये भी 58। ठीक, 58 अंश। तो स्टूडेंट्स कोण एक्स वाई क्यू बराबर 8 4 12, 6 5 11 और 1 12, 122 अंश। ये आ गया हमारा एक्स वाई क्यू। अब क्या निकालना है स्टूडेंट्स, क्यू वाई पी। ठीक, तो क्यू वाई पी कितना आया था, क्यू वाई पी 58 आया था। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी को कितना करेंगे, 360 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 360 अंश माइनस क्यू वाई पी कितना आया था, दोनों कितना था 58। तो कोण क्यू वाई पी बराबर 10 में से 8 गया 2, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पर कितना आ गया 302 अंश। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन हो गया। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में प्रश्नावली 6.2 में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।